फरवरी 2018 दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड साइंस जर्नल नेचर मैगजीन ने एक कवर स्टोरी पब्लिश की और उस कवर स्टोरी को पकड़ के पूरी आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी एक ही सवाल पूछ रही थी कि ये पॉसिबल कैसे है। डॉक्टर जॉन्स जॉर्जे दे साउजा, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर और उनकी पूरी इंटरनेशनल टीम अमेज़न के एक छोटे से हिस्से को लिडार से स्कैन किया। कितना छोटा, सिर्फ 650 किलोमीटर, अमेज़न का 0.02% हिस्सा। और उस टैनी हिस्से में 81 कंप्लीटेड अननोन साइट्स, रोड्स, प्लाजा, विलेजेस 1000 साल से 4000 साल पुराने, कभी किसी ने नहीं देखे थे। और टीम का पहला रिएक्शन था, अगर सिर्फ 0.02% में 81 साइट्स मिले थे तो पूरे अमेज़न में कितने हजार होंगे। नेचर कम्युनिकेशंस फरवरी 2018 पब्लिश्ड पीर रिव्यूड। वर्ल्ड ने पढ़ा प्री कोलंबियन अर्थ बिल्ड सैटेलाइट्स अलोंग द एंटायर साउथर्न रिम ऑफ द अमेज़न। और यहीं से शुरू होती है इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रीराइट मिस्ट्री। लेकिन रुको, तुमने स्कूल में क्या पढ़ा था? अमेज़न एक एम्प्टी जंगल है, सिर्फ थोड़े से लोग जो जंगल में रहते हैं, कोई सिविलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं। ये थ्योरी 1750 में एक यूरोपियन जियोग्राफर ने दी थी। जॉन रेनहोल्ड फोस्टर ने कहा, अमेज़न की मिट्टी इतनी प्योर है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वहां सरवाइव ही नहीं कर सकती। और ये थ्योरी 250 साल तक लगातार टेक्स्ट बुक्स में प्रिंट हुई और हम लोग उसे लगातार पढ़ते रहे और इसे ही सच मानते रहे। लेकिन 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ कनासा के विलियम्स वुड ने एक ऐसी चीज ढूंढी जो इस 250 साल पुरानी थ्योरी को एक ही झटके में खाक कर दी। टेरा परेटा, ये पोर्चुगल लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं। टेरा मतलब जमीन, परेटा मतलब काली जमीन। ये एक स्पेशल डार्क सोल है जो अमेज़न में मिलती है और नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। इसे इंसानों ने ही बनाई थी। चारकोल, बोन फ्रेगमेंट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट हजारों साल तक डेलिबरेटली मिक्स करके। और सुनो, एक जर्मन साइंटिस्ट ब्रूओ ग्लेसर यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूथ ने 2001 में प्रूव कर दिया कि टेरा परेटा की प्रेजेंस प्रूव करती है कि वहां डेंस और परमानेंट पॉपुलेशन थी। जिस एरिया में हम सोचते थे कोई नहीं रहता, वहां एक बड़ी पॉपुलेशन थी। और ये सोल अमेज़न में लाखों हेक्टेयर्स में मिलती है। लाखों हेक्टेयर्स मतलब लाखों हेक्टेयर्स में लोग रहते थे। 250 साल की इस थ्योरी को एक स्पेशल मिट्टी ने खाक में मिला दी। अब समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जिसने सब कुछ बदल दिया, बिल्कुल सिंपल कर दिया। डॉक्टर एक एक्सरे लेता है, स्किन के अंदर हड्डियां दिखती हैं। तुम स्किन के अंदर नहीं देख सकते, अंदर देखते हो। लाइडर एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, लेकिन जंगल के साथ। प्लेन या हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर से गुजरता है, लेजर पल्स नीचे शूट करती है और लेजर 50 मीटर ऊंचे ट्रीज को पार करके जमीन से बाउंस बैक करती है। और एआई बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स को एक 3D मैप में कन्वर्ट करता है। ट्रीज नहीं दिखते, सिर्फ जमीन दिखती है। और जो भी जमीन पे बना हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के एलियंस चार्ल्स, जो लाइडर आर्कियोलॉजी के पहले इंसान हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। 2010 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और उनके वर्ल्ड में लाइडर ने उनके पूरे आर्कियोलॉजिकल की आंखें ही खोल दी। बिफोर लाइडर अमेज़न में छोटे कबीले होते थे, विलेजेस हो सकते थे, लेकिन आफ्टर लाइडर लार्ज इंटरकनेक्टेड साइट्स, कॉम्प्लेक्स रोड नेटवर्क, सफोकेटेड वाटर सिस्टम। यूनिवर्सिटी ऑफ साउ पॉलिया की जेनिफर वटलिंग, पनास जर्नल 2017, उन्होंने एक लाइन में कह दिया, अमेज़न वाज नॉट अ प्रिस्टाइन वर्ल्डनेस, इट वाज अ ह्यूमनाइज्ड लैंडस्केप। ह्यूमनाइज्ड लैंडस्केप मतलब इंसानों ने पूरा अमेज़न अपने हिसाब से शेप दिया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ब्राजील एकर स्टेट, जियो गोल्फ्स जमीन पे बने थे। मासिव जियोमेट्रिकल शेप्स, स्क्वायर, सर्कल, ऑक्टागॉन्स, हेक्सागॉन्स,
फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पारा की डेनिस चेचियान एंटीक्विटी जर्नल 2012 ने डॉक्यूमेंटेड किया है 450 से ज्यादा जियोगॉल्फ्स कंफर्म्ड और वेरीफाइड हैं। कुछ तो 300 मीटर तक बड़े हैं, एक फुटबॉल फील्ड से लगभग 3 गुना बड़े और 2000 साल से ज्यादा पुराने। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ये जियोगॉल्फ्स जंगल के नीचे मिले हैं। मतलब साफ है कि जब ये बनाए गए तब यहां जंगल नहीं था। जेनिफर वेटलिंग्स पनास 2017 ने जियोगॉल्फ्स के नीचे की मिट्टी को एनालाइज किया। लैब टेस्टिंग से पता चला कि ये एरिया पहले था मैनेज्ड बाम्बो फॉरेस्ट, डेलिबरेटली कल्टीवेटेड, जंगल नहीं। सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद जंगल ने अपना हक वापस ले लिया था। और यहां फिर से हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों कि ये बनाए क्यों गए थे? घर नहीं थे, रोड नहीं थे। रिसर्चर्स का बेस्ट गेस था सेरेमोनियल गैदरिंग प्लेसेस, रिलीजियस या इवेंट्स के लिए, लेकिन ऑफिशियली और ये अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं है। रिसर्च अभी जारी है। और एक नंबर जो सोचने पर मजबूर करता है, इन पे ब्राजील 2020 सिर्फ एकर स्टेट में 450 प्लस जियोगॉल्फ्स, पूरा अमेज़न अभी स्कैन करना बाकी है। और अगर पूरा स्कैन हो तो हजारों और मिले। और ये वो पार्ट है दोस्तों जहां मैं खुद भी एक सेकंड के लिए सांस लेना भूल जाता हूं। बोलिविया, साउथ अमेरिका की एक कंट्री, ल्लानो दे मोजोस, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ल्लानोस का मतलब होता है मैदान, यानी कि फ्लैट जमीन। दे मोजोस मतलब मोजोस ट्राइब के मैदान। ये ऐसा एरिया है जो 6 मंथ पानी के अंदर डूबा रहता है और 6 मंथ बिल्कुल सूखा। नॉर्मल इंसान यहां सरवाइव नहीं कर सकते। तो एसेंट के लोग कैसे रहते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के क्लार्क एरिक्सन 1980 से रीजन में काम कर रहे हैं। जर्नल ऑफ वर्ल्ड पेरी हिस्ट्री में उन्होंने पब्लिश किया है और इसे डॉक्यूमेंटेड किया है। एक कंप्लीटेड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम, रेज्ड फील्ड्स, फ्लड लेवल से प्रीसियसली ऊपर, 1 इंच भी गलत नहीं, कनाल्स पानी कंट्रोल करने के लिए, कॉजवेज फ्लड में भी चलने के लिए, रेज्ड रोड्स, फिशवेयर्स, परमानेंटली मछली पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर्स। और अब बात करते हैं डट की। यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के अम्बार्टो लम्बार्टो प्लस 1 2020 सोल सैंपल एनालाइज किया, कार्बन डेटिंग की, रिजल्ट्स आया 4700 साल, 4700 ईयर्स, यानी 4700 साल पहले जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, तब बोलिविया में एक कंप्लीटेड वाटर मैनेजमेंट सिविलाइजेशन। और ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक टेक्निकल रिपोर्ट 2021 ऑफिशियली स्टेट किया है, एंसेंट अमेजोनिया वाटर मैनेजमेंट मॉडर्न फ्लड कंट्रोल में डायरेक्टली एप्लीकेबल है। बांग्लादेश, केरला, पाकिस्तान, उनके फ्लड का सॉल्यूशन इस 4700 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर छुपा है। मैं जानता हूं दोस्तों कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी अभी आई है, तो एक काम करो, खुद चेक करो, ये सब सोर्सेज रियल हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, ओपन करो और पढ़ो, वेरीफाइड करो। नेचर कम्युनिकेशन फरवरी 2018, दे साउजे एट अल, सर्च करो, फ्रीली अवेलेबल है। पनास 2017, जेनिफर वेटलिंग्स, गूगल स्कॉलर्स पे मिलेगा। प्लस 1 2020, अम्बार्टो लम्बार्टो ओपन एक्सेस, फ्री में पढ़ो। और अब बात करते हैं दोस्तों रियल डॉक्यूमेंट्रीज की। बीबीसी जंगल मिस्ट्री, लॉस्ट किंगडम ऑफ द अमेज़न 2020, डॉक्टर जोन्स दे साउजा, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर, मल्टीपल इंटरव्यूज में these findings fundamentally change our understanding of Amazon prehistory, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर वेबसाइट पर वेरीफाइड है। डॉक्टर क्लार्क एरिक्सन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और रीसेंट न्यूज की बात करें दोस्तों, बीबीसी न्यूज जनवरी 2024, लॉस्ट सिटी ऑफ द अमेज़न वर होम ऑफ मिलियंस, सर्च करो, अभी भी अवेलेबल है। द गार्डियन 2023, लाइडर रिवील्स वास्ट नेटवर्क ऑफ एंसेंट अमेज़न सेटलमेंट्स। दोस्तों मैं इसलिए सब कुछ दिखा रहा हूं
क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी फेक हिस्ट्री है। इस चैनल पे सिर्फ वो आएगा जो तुम खुद वेरीफाई कर सको। 1949 में जूलियन स्टीवर्ट, हेड बुक ऑफ साउथ अमेरिकन इंडियंस में पहला ऑफिशियल एस्टिमेटेड दिया 1 मिलियन से कम पूरे अमेज़न में, और ये नंबर 250 साल तक एक स्टैंडर्ड बना रहा। और फिर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के विलियम डेनवन पब्लिश किया रिवाइज एस्टिमेट 5 मिलियन से 8 मिलियन, यानी 5 गुना से ज्यादा। और 2024 में बीबीसी न्यूज मल्टीपल 2023 स्टडीज के बेसिस पर एंसेंट अमेज़न वाज होम ऑफ मिलियंस, फार मोर देन प्रीवियसली थॉट्स। लेकिन हॉनेस्ट रहना जरूरी है। 10 मिलियन का नंबर वो पॉपुलर नंबर है, वो एक अपर एस्टिमेट है, कंफर्म्ड सेंसस नहीं है। रिसर्च अभी जारी है, हर नया लैडर स्कैन नंबर को और ऊपर पुश कर रहा है लगातार। तो दोस्तों यहां सवाल उठता है कि 10 मिलियन लोग अगर वहां रहते थे तो एक पूरी सिविलाइजेशन आखिर कहां गए वो 10 मिलियन लोग। तो दोस्तों यहां एक थ्योरी उठती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नोबल डेविड कुक का कहना है, बॉर्न दे डाइड, दिस इज द न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट 1998 ने डॉक्यूमेंटेड किया है। यूरोपियन कॉन्टैक्ट के बाद अमेज़न इंडिगस पॉपुलेशन 90% कोलापास। और मेनली डिसीज की बात करें, अल्फ्रेड क्रॉस बाय, द कोलंबियन एक्सचेंज 1972 टाइमलाइन डॉक्यूमेंटेड की गई है। स्मॉल पॉक्स 1518 से अमेज़न रीजन्स में, मियासिस 1530, थाइपस 1546, इन्फ्लुएंजा, मल्टीपल वेव्स। और ये इतना डिवेस्टिंग क्यों था? सीन समझो। तुम्हारे घर में फ्लू आता है, तुम्हारी बॉडी फाइट करती है क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स भी इससे मिले थे। इम्यूनिटी इनहेरिटेड होती है। अमेज़न के लोग इन डिसीज से कभी नहीं मिले थे, जीरो इम्यूनिटी। और वो कनेक्टेड रोड्स नेटवर्क, वो काउजवेज जो उनकी ताकत थी। मल्टीपल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज प्रूव करती है कि कनेक्टेड पॉपुलेशन में डिसीज फास्टर स्प्रेड करती है। उनका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ उनकी ग्रेटेस्ट वीकनेस बन गई, और 100 साल में एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म। 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग, जंगल ने धीरे धीरे सब ढक लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं है, ये अभी भी हो रहा है रियल टाइम में। ब्राजीलियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट INPE 2023 की एनुअल रिपोर्ट्स ने नंबर दिए हैं। 2022-2023 में अमेज़न में 11,568 स्क्वायर किलोमीटर डिफॉरेस्ट हुआ है। हर दिन 31 स्क्वायर किलोमीटर्स, हर घंटे 1.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, हर मिनट एक फुटबॉल फील्ड। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का क्या? सोसाइटी ने अमेरिकन आर्कियोलॉजिकल 2022 ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। Hundreds of significant sites destroyed by deforestation and illegal mining before they could even be studies. Hundreds स्टडी होने से पहले, हमेशा के लिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटियर के जॉस इराटे द गार्डियन 2023 इंटरव्यू में साफ कहा, ऑन रिकॉर्ड है, वी आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम, एवरी ईयर वी लॉस साइट्स बिफोर वी इवन नो दे एग्जिस्ट। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक टेक्निकल नोट 2021, ब्लैक ऑन व्हाइट रिटर्न, एंसेंट अमेजोनिया टेक्निक्स मॉडर्न क्लाइमेट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। बांग्लादेश के फ्लड, केरल की डिजास्टर, पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस, इन एंसेंट साइट्स में तुम्हारे फ्यूचर का जवाब है। लेकिन अगर डिस्ट्रॉयड हो गई तो हमेशा के लिए खो जाओगे। तो एक आखिरी बार सब कुछ एक जगह रखते हैं। स्कूल ने क्या बताया? अमेज़न एम्प्टी जंगल, नो एडवांस सिविलाइजेशन, प्राइमेटली स्कैटर्ड ट्राइब्स, नो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। लेकिन साइंस ने क्या प्रूव किया? 450 मैसिव जियोग्राफ्स, एंटीक्विटी जर्नल 2012 कंफर्म। 4700 साल पुराना वाटर सिस्टम 2020 कंफर्म। 81 साइट्स, वो भी 0.02% एरिया में, नेचर 2018। मिलियंस ऑफ पीपल्स, BBC 2024 कंफर्म। 550 किलोमीटर रोड नेटवर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया कंफर्म।
टेरा परेटा ह्यूमन मेड नेचर विद सिग्निफिकेंट 2001। और ईच पॉइंट को दोस्तों सलाम है 1 by 1। और अभी भी अमेज़न का छोटा हिस्सा स्कैन हुआ है दोस्तों। मल्टीपल रिसर्च 2023 ऑन रिकॉर्ड है। और अमेज़न पूरा अगर स्कैन हो तो हिस्ट्री परमानेंटली रीराइट होगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये सिविलाइजेशन कहां गई, असली सवाल ये है कि हम उनसे सीखने से पहले क्या उनका सब कुछ खो देंगे। जंगल में सब कुछ सिर्फ देखने की और बचाने की हिम्मत चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में हर एक फैक्ट पब्लिक रिसर्च के साथ था। डिस्क्रिप्शन में सब सोर्सेज हैं, खुद वेरीफाई कर सकते हो आप। और अगर सच में आपका दिमाग घूम गया हो तो कमेंट में अमेज़न जरूर लिखो। सहारा के नीचे नासा और ईसा ने जो डिस्कवर किया है वो भी बिल्कुल रियल है। रिसर्च अभी जारी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।